Welcome to in this class. I am Hanu Pratap. Today we will study about linear equation in two variables. That is a topic of class 9. The topic is linear equation in two variables. Before we will discuss on the topic of linear equation in two variables. इससे पहले कि हम इस पर कुछ डिस्कस करें, हम लोग क्लास 9 के एक टॉपिक है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग ये टॉपिक क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन दिस इक्वेशन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज, स्टैंडर्ड फॉर्म इस इक्वेशन का क्या है, ax प्लस b इक्वल टू 0, जहां पर a और b हमारा क्या होगा, रियल नंबर, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार बता दे रहे हैं। रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, सभी का कॉम्बिनेशन है ये रियल नंबर, जिसमें इसमें शर्त ये रखना है कि a क्या 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो गया, a की जगह पर 0 रखे तो 0 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 मीन्स अगर x के साथ जो कांस्टेंट या टर्म है, x के साथ कांस्टेंट नहीं, x के साथ जो कोफिशिएंट है, अगर वो 0 हो गया तो वेरिएबल तो रहा ही नहीं। जब वेरिएबल ही नहीं रहा तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात ही नहीं होगा। इसीलिए ये जरूर ध्यान रखना है ax प्लस b इक्वल टू 0 में the constant with x neighbors will be 0. Okay, and its solution is, solution means the value of x will satisfy the equation. The solution of the linear equation in one variable is ax plus b equal to 0. This is a standard form. Then we have to find the value of x. Then x equal to, then ax equal to minus b, then x equal to minus b by a, means the value we get in this minus b by a is the value of x which satisfy the linear equation in one variable, and this the value of x equal to minus b by a must be represented on number line. अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहे तो कहाँ करेगा, या फिर हम ये कहें कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को ग्राफ में शो कर पाएंगे या नहीं, कर पाएंगे, बस शर्त ये है वो ग्राफ कैसा होगा, नंबर लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पर ये 0 ले, 1 2, इस साइड -1 -2, ओके, कहीं पर भी एक पॉइंट हो सकता है, वो माइनस बी बाई ए होगा। जरूरी नहीं कि माइनस बी बाई ए यहाँ माइनस है तो इस साइड होगा, इधर भी हो सकता है माइनस बी बाई ए। ये एक बस एक नोटेशन है कि किधर होगा। अब इसी का एक फर्दर एक्सपेंशन फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखिए जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है इसी से रिलेटेड है, बस शर्त यहाँ पर है कि यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, ठीक है, बाकी सारा कंडीशन वही होगा, बस थोड़ा अंतर होगा। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमारा आसान होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नया चीज तभी आता है जब पुराना चीज कहीं ना कहीं उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, a और b रियल नंबर है, यहाँ भी होगा a b c, ये होगा रियल नंबर। ओके, ठीक है। अब यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 मीन्स द टर्म या the coefficient which are related with x should never be 0, otherwise this equation will not be
लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल, लाइक दैट इसी तरह यहाँ पर भी ए बी नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ दोनों जीरो नहीं होगा, बोथ एक साथ नहीं हो, अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अलग अलग होगा तो कुछ और ग्राफ बनेगा। बस यही ध्यान रखना दोनों साथ में जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों मीन्स वेरिएबल कांस्टेंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल, अगर a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 ले लें तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी 0 ये भी 0 तो c इक्वल टू 0। पहला चीज तो ये c इक्वल टू 0 या कोई भी नंबर लें एक्सेप्ट c इक्वल टू 0 एक्सेप्ट एक्सेप्ट c का वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। दूसरा कंडीशन वेरिएबल ही खत्म, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का तो बात ही खत्म हो गया, इसलिए दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन की बात करें, फिर यहाँ पर किसकी बात करें, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन और रूट्स, मैथ में सॉल्यूशन और रूट्स एक ही टर्म है, बस अलग अलग नाम है, मीनिंग एक ही है। रूट और सॉल्यूशन वेरिएबल का उस वैल्यू को कहेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज है, x का वैल्यू यूनिक है। यूनिक का मतलब एक ही एक ऐसा x का वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करे। तो क्या यही रूल यहाँ भी लागू होगा? नहीं, यहाँ एक से ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिख लें मेनी सॉल्यूशन, तो यहाँ पर बहुत सारे तरीका फाइंड आउट करने का, अलजेब्रिकली मेथड और ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिकली मेथड मतलब नॉर्मली वैल्यू पुट अप करके देखें तब निकालें। जैसे एक एग्जांपल ले लें 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, यहाँ x का अलग अलग वैल्यू ले लें तब हो सकता है। जैसे यहाँ पर फिलहाल हम शॉर्ट में ले रहे हैं, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू ये पूरा 0 हो गया, तो 3 इस साइड जाएगा तो 4 होगा, और y का वैल्यू 0 ले ले तो 2 इस साइड जाएगा तो 6 होगा। इस तरह और भी निकाल सकते हैं, जैसे x का वैल्यू 3 ले ले, 3 2 6, y का वैल्यू 2 ले ले तो भी होगा। इस तरह निकाल सकते हैं बहुत सारा, पर अलजेब्रिक तरीके से हम बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे, और निकाल भी लिए तो टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए हम लोग इसको ग्राफिकल से लेंगे। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा नोट करने के बाद देखिएगा, एक चीज, एक वेरिएबल था एक नंबर लें, दो वेरिएबल तो दो नंबर लें, एक x को रिप्रेजेंट करेगा एक y को, तो बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, पर शर्त होगा उसके लिए कि ग्राफ में कि कम से कम दो वैल्यू निकाले। मान लेते हैं ये दो वैल्यू हम 0 से रिलेटेड निकाल लिए, तो ये हो गया 0,4 और ये हो गया 6,0। अब ये यहाँ पर जो भी इतना सारा पॉइंट दिख रहा है, ये लाइन क्या है? एक्चुअली करेक्शन ऑफ पॉइंट, सो मेनी पॉइंट्स, as there are many points, as there are many solution of this linear equation in two variable, means जितना ज्यादा पॉइंट होंगे हम उतना ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब ये हुआ ग्राफिकली अगर हम कर लें तो कम से कम दो पॉइंट निकालिए और उसके बाद आप जितना सॉल्यूशन चाहे निकाल सकते हैं, सिंपल वे में। ओके, अब ये तो हो गया क्लास 9 का रिलेटेड टर्म। अब इसी तरह क्लास 10 का रिलेटेड टर्म भी होता है, जहाँ पे आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हम फिर फर्दर आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।